देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज कांग्रेस के द्वारा वनडे कन्वेंशन रखा गया है जिसमें कांग्रेस के वर्कर्स के साथ साथ यहां पर तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं। तो चलिए देखते हैं इस कन्वेंशन में आज क्या कुछ खास होने जा रहा है। मैं यहां कहूंगा चौधरी साहब हमने और हमारे साथियों ने अपनी गाड़ियां किराए पे लगाई, तेल जेब का दिया, सारा खर्चा आपने उठाया, 15-20 दिन अपने घरों में रहेंगे। वो मड़वा वाड़वन दक्षिण भारत के उन पहाड़ों में घूमते रहे। ये सब कमाल फलानी साहब का है, ये फलानी साहब का है। जो साहब अपने घरों से बाहर ही नहीं निकले वो कहेंगे हमने कमाल किया। और उन पार्टी के लोगों को होना चाहिए, पार्टी के उन सिपाहियों को आपने दाद देनी है जो आज भी पिछले 50 सालों से पार्टी में रह के आज भी बिना किसी लालच के हमारे ऊर्जावान और युवाओं के दिलों की धड़कन हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट जनाब विशीष हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी जनाब, लेकिन हमने भी मैं भी पिछले 6 सालों से यहाँ पे स्टूडेंट्स में काम कर रहा हूँ, पार्टी में काम कर रहा हूँ। हमने भी एक चीज नोट की कि हमारी वो फ्लैगशिपों को गर्मी भी बहुत लगती है, एसी से वो बाहर नहीं निकल सकते। मैं ये कहना चाहूंगा कि उन एसी में रहने वाले बड़े बड़े नेताओं को अब छुट्टी दे देनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी की क़यादत में यहाँ पे जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो जान देने के लिए तैयार है। तो क्यों ना उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, चाहे उन्हें 500 पर क्यों इन्वेस्ट करना है पार्टी को। मैं कहना चाहूंगा बड़ा दुख होता है जब यहाँ पे ग्राउंड पे लोग ये बोलते हैं कि हमारे तक कांग्रेस के वर्कर नहीं, हमारे तक कोई नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो फोटो खिंचवाते हैं और एसी में जाके सो जाते हैं। ग्राउंड पे काम करने की जरूरत है। राहुल गांधी जी की तरह हमें सड़कें छाननी पड़ेगी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, हमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। देखो, कांग्रेस ने इलेक्शन लड़ा, वोट काफ़ी लिए, हमने 10 लाख से ज़्यादा 2 सीटों पे वोट लिए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक रही। कैसे हम हारे ये 2 सीटें, उस पर मंथन कर रहे हैं। दूसरा जो आने वाला असेंबली इलेक्शन है उस पर भी हम अभी से ही शुरू हो गए हैं, मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आए, उसकी कोशिश है। सारे लोग सीनियर से लेके हमारे दोनों कैंडिडेट चौधरी लाल सिंह और रमन भल्ला साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज, वाइस प्रेसिडेंट्स, सेक्रेटरीज, हमारे पीसीसी मेंबर, हमारे एआईसीसी मेंबर, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स जम्मू प्रोविंस के सारे आए हैं और मंथन चल रहा है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन भी पास होगा, वो आपको कॉपी देंगे हम, और यही है आज का हमारा मुद्दा। जिस तरह से देखा जा रहा है जम्मू संभाग में अब आतंकी घटना जो है वो लगातार हो रही हैं, उस पर आप किस तरह से देखते हैं उसको? देखो, बड़ी चिंता का विषय है ये, बहुत परेशानी है सबको कि ऐसे क्या हो रहा है। ये कि सबसे बड़ी परेशानी हमें हुई थी तब जब यात्रा की बस पे अटैक हुआ, क्योंकि हमारी माता वैष्णो देवी का सबसे बड़ा पिलग्रिम टूरिज्म वहीं आता है, सबसे ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ आते हैं। उस पे अटैक करना एक बहुत बड़ी परेशानी है, बड़ी चिंता की बात है। और दूसरा, भद्रवाह में, कुठवा में ऐसे इंसिडेंट हुए, 4 इंसिडेंट हुए, तो हमने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी और केंद्र सरकार को हम कहना चाहते हैं कि इमीडिएटली इस पे कोई स्टेप उठाए, ताकि जम्मू प्रोविंस में हमेशा मिलिटेंसी के खिलाफ लोग रहे हैं, मिलिटेंसी फ्री रहा है, ये ज़्यादा मिलिटेंसी यहाँ ना रहे। सर, जिस तरह से भाजपा सरकार लगातार यही दावे करती है कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी का दौर है, लेकिन इस तरह के अटैक्स, क्या लगता है कि नॉर्मलसी है? देखो, दावे तो उन्होंने पूरे इलेक्शन में किए, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह जहां भी अमित शाह जी और मोदी जी ने रैली की, सभा की, उन्होंने वहां ये कहा कि हमने यहाँ मिलिटेंसी फ्री किया, हालात सुधारे। लेकिन ये 35 साल से हालात ख़राब है। सुधरते तो हम कहते सुधरते, दावे करने से बेहतर है पहले हालात को सुधारना चाहिए उन्हें, उसके बाद दावे करेंगे तो हमें कोई एतराज़ नहीं उससे। लेकिन दावे कर रहे हैं, खोखले दावे कर रहे हैं जिनको दूर दूर से हकीकत के तक कोई संबंध नहीं है। रजौरी में हालात किस तरीके से, हमारी फौजी जवान मारे गए, कोकरनाग पे कैसे हुए, ये हमले कैसे हुए, ये तो बताएं ना बीजेपी की, फिर कैसे हालात ठीक हुए अगर ये चीज़ें हुई, ये घटना। जिस तरह से लगातार 3-4 हादसे यहाँ पर जम्मू में देखने को नजर आए हैं, क्या लगता है कि आने वाले समय में टूरिज्म फ्लोरिश होगा?
नेचुरली असर तो पड़ता है, देखो असर तो पड़ता है, लेकिन नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों का बहुत बड़ा सहारा है ये टूरिज़्म, कश्मीर में हो या जम्मू में हो, और हालात ठीक रहने चाहिए। टूरिज़्म की भी बात छोड़ो, लोगों की नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, किलिंग होती है तो उससे सबको दुख होता है, मासूम लोग मारे जाते हैं। सर आखिरी सवाल, इलेक्शन जो है, असेंबली इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले हैं, कांग्रेस इस समय क्या कुछ रणनीति जो है तैयार कर रही है? कांग्रेस की अच्छी हवा है, ऐसा है कि हम हार गए सीटें तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अच्छा करेगी अगले इलेक्शन में। लोग बहुत दुखी हैं, खासकर उन MLAs के साथ जिन्होंने 14 में इलेक्शन जीता था और उसके बाद कुछ नहीं किया। इंशाल्लाह इस बार सबक सिखाएंगे, कांग्रेस आगे बढ़ेगी, आप खुद देखेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट में कहीं चूक हुई, लेकिन असेंबली में कांग्रेस नंबर 1 बनेगी इंशाल्लाह। थैंक यू। तो जैसे कि देखा आज आपने यहाँ पर जम्मू में आज कांग्रेस के द्वारा वनडे कन्वेंशन रखा गया है, जिसमें मंथन किया जा रहा है कि इस बार जम्मू की 2 सीटों पर जो कांग्रेस के हाथ आते आते चलेगी, उन क्या वजह रही है उस पर, और जिस तरह से इस समय जम्मू में पॉलिटिकल सिनारियो के साथ साथ जम्मू के जो हालात बने हुए हैं उस पर भी आज सोच विचार किया जा रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।